अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स पे। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है और नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक बेसिक सा डिफरेंस देखें, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी, और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला घंटा जो है ना, सेकेंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में एनर्जी, पावर और ये सब आपके आएंगे पिक्चर में। अच्छा देखो, एक पॉइंट में डिस्कस करना भूल गया यार, लास्ट उसमें, वो आप मुझे वर्बली बता दो कि अगर कोई सिग्नल इवन है, अगर कोई सिग्नल इवन है और आप उसको सैम्पल करके बनाते हो डिस्क्रीट टाइम, ठीक है, तो अगर कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, सॉरी कोई सिग्नल इवन है, आप उसको सैम्पल करके बनाते हो डिस्क्रीट टाइम, तो क्या वो इवन ही रहेगा या कुछ और भी हो सकता है? बोलो, क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग? मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई सिग्नल है इवन, कोई सिग्नल अगर इवन है और मैं उसको सैम्पल करता हूँ, या कोई सिग्नल ऑड है मैं उसको सैम्पल करता हूँ, दोनों ही सिग्नल्स को सपोज मैं सैम्पल करना चाहता हूँ, और इसको भी मैं सैम्पल करना चाहता हूँ, ठीक है। सैम्पल करने के बाद जाहिर सी बात है डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट होंगे। सैम्पल कैसे करना है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं, कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से आपको मिला कुछ एक्सएन और यहाँ से भी मिला कुछ एक्सएन। तो सैम्पलिंग करने के बाद इवन ऑड नेचर डिस्टर्ब नहीं होता। अगर ये पहले इवन था बाद में भी इवन रहेगा, पहले ऑड था बाद में भी ऑड रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही बेसिक कंक्लूजन, बट याद रखना, ठीक है। हर जगह पे ये चीज़ करनी है, हर जगह पे ये चीज़ करनी है कि कंटिन्यूस टाइम में अगर वो रिलेशन हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो करिस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम में कौन सा रिलेशन कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आते हैं पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पे। चलो बताओ, ऊपर वाला जो सिग्नल दे रखा है 0 पाई 2 पाई, इसका टाइम पीरियड कितना है? बहुत ही जल्दी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल? टाइम पीरियड का मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट असेंबली विच रिपीट्स इटसेल्फ, या स्मॉलेस्ट असेंबली विच इज टेकिंग द लीस्ट ड्यूरेशन विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो उस पर भी आते हैं, पहले वाले का पीरियड बता दीजिए जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर दोनों का हम लोग डिस्कशन। अगर आपको ये आता है पीरियड वगैरह निकालना तो फिर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें एक्स्ट्रा वाली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का पीरियड कितना आ गया? 2 पाई। सेकेंड वाले का चलो, सेकेंड वाले का टाइम पीरियड बताना। सेकेंड वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? सेकेंड वाले का भी 2 पाई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मेरी बात ध्यान से समझिए, दोनों सिग्नल्स में अगर देखा जाए तो दोनों सिग्नल्स हैं क्या? ये सिग्नल जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, दिस सिग्नल इज काइंड ऑफ साइन टी यू टी, दिस सिग्नल इज व्हाट? साइन टी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक होने के लिए, किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि वो सिग्नल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करना चाहिए, या जो भी आप स्मॉलेस्ट असेंबली की बात कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट असेंबली -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक रिपीट होनी चाहिए। तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे कंफर्म करके बताइए कि आप लोगों को इस स्टेटमेंट से क्या समझने को मिला। इस स्टेटमेंट से आपको ये समझने को मिल रहा है कि किसी भी सिग्नल का पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक होने के लिए जो सबसे पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि सिग्नल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अगर सिग्नल आपका -इन्फिनिटी से लेके 0 तक 0 ही है और उसके बाद इसने कुछ रिपीटेटिव असेंबली स्टार्ट करी है, तो ऐसे सिग्नल्स को आप कभी भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलेंगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर 0 के बाद ये रिपीट तो कर रहा है ना, 0 के बाद रिपीट करने से मतलब नहीं है, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी रिपीट करना चाहिए। तो जितने लोग पहले वाले सिग्नल का T0 = 2 पाई आंसर बता रहे थे वो आंसर गलत था, और पहले वाले का आंसर होना चाहिए कि ये सिग्नल जो है दिस इज नॉन पीरियोडिक बाय द सेम फैक्ट बिकॉज इट इज नॉट satisfying the very first criteria of the periodicity. Very first criteria of the periodicity is that the signal must exist from -infinity to infinity, or it must repeat its smallest assembly from -infinity to +infinity. Everyone is agreeing with this fact? Yes. दूसरे वाले का आंसर जितने लोगों ने 2 पाई बताया वो ठीक बताया, क्योंकि ये सिग्नल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपका एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसके पीरियड को 2 पाई बोलने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो आगे से आप हमेशा याद रखें, जब भी सिग्नल को पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक बोलना हो
तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिर्फ ग्राफ देख के, सिर्फ साइन कॉस देख के नहीं बोला जाता, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपनी एक्सटेंशन ले भी रहा है या नहीं। अगर नहीं ले रहा होगा तो आपको थोड़ा सा केयरफुली आंसर करना पड़ेगा। करेक्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल में किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक होने के लिए 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त यहाँ पे ये है दैट एक्स ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जो एक्स ऑफ टी होना चाहिए वो कुछ टी प्लस माइनस टी प्लस माइनस, मतलब उसके ग्राफ को अगर आप टी नॉट से राइट या टी नॉट से लेफ्ट शिफ्ट करो तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। 2 टी नॉट से राइट 2 टी नॉट से लेफ्ट शिफ्ट करो, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लें, अगर आप ऐसा लिख दें एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट, ठीक है, वेयर टी नॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्मॉलेस्ट असेंबली विच रिपीट्स इटसेल्फ। टी नॉट इज ड्यूरेशन ऑफ smallest assembly which repeats itself, smallest assembly which repeats itself। इसी को क्या बोलते हो आप लोग? इसी को बोला जाता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो सबसे पहला पॉइंट, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वो वर्ड बोल रहा है पीरियड निकालो तो वो बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से। वो बार बार आपको लिख के नहीं देगा कि फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालो। अगर वो टाइम पीरियड लिख के दे रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट है कि आपको फंडामेंटल की कैलकुलेशन करके उसको बतानी है। समझ गए ना ये पॉइंट सब लोग? तो अब हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में ये टी नॉट फाइंड आउट करना है। हालांकि इस टी नॉट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये हम लोग देखो कंटिन्यूस टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम के रिस्पेक्ट में जो टी नॉट आएगा उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली चीज़, टी नॉट आपका कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, टी नॉट आपका इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टी नॉट कैन नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं हो सकता, इसको हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए जैसा कि पहले स्टेप में भी लिखा हुआ है। उसके बाद टी नॉट आपका इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों हो सकता है। यह एक और पॉइंट लिख लेते हैं, टी नॉट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ना ही टी नॉट कभी भी इन्फिनिटी होना चाहिए। अगला पॉइंट, टी नॉट जो है वो आपका इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंटिन्यूस टाइम के केस में। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी नॉन इंटीजर। अगला पॉइंट, टी नॉट आपका रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, इसमें भी कोई हमें खास दिक्कत है नहीं। तो अगला पॉइंट जो आएगा दैट इज टी नॉट इट कैन बी इंटीजर सॉरी रैशनल एज वेल एज नॉन रैशनल इरेशनल। तो रैशनल एज वेल एज इरेशनल। इरेशनल का मतलब ऐसा समझ लो √2 और पाई टाइप का भी काम चल जाएगा। तो अगर कुछ भी अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आता है या फिर कोई पाई वाला एक्सप्रेशन आता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। समझ गए ना ये सारा का सारा? तो यही होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप कोई भी फंडामेंटल टाइम पीरियड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए निकाल रहे हो तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, वो इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों हो सकता है। समझ गए ना ये बात? तो कन्फर्मेशन देते रहा करो फटाफट, जितनी जल्दी जल्दी कन्फर्मेशन देते रहोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स में बता पाऊंगा। मेरे पास हज़ारों पॉइंट्स है बताने के लिए, तो जितनी जल्दी आप लोग एक्नॉलेज करते जाओगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स में आपको बताता जाऊँगा। देखो और बताओ। ठीक है, समझ गए? चलो चौथे पॉइंट पे आओ। चौथा पॉइंट, अगर कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है टी नॉट, कोई भी सिग्नल अगर एक्स ऑफ टी है, ठीक है, और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है टी नॉट मान लेते हैं,
ठीक है। तो टाइम रिवर्सल करोगे तो भी ये टी नॉट रहेगा, टाइम शिफ्टिंग आप करेंगे, हमेशा अपने दिमाग में साइन का ग्राफ विजुअलाइज करना है, तो साइन के ग्राफ को रिवर्सल कर दोगे, शिफ्टिंग कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलिंग करोगे तो फर्क पड़ जाएगा, तीनों इकट्ठा यूज करोगे तो भी फर्क पड़ जाएगा। तो सिर्फ स्केलिंग का इफेक्ट आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ स्केलिंग का इफेक्ट ही आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखना चाहिए, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत किसी को इस वाली टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सारे के सारे ऑपरेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लगाए, मतलब टी पे, टी को माइनस टी, प्लस माइनस टी नॉट, ए टी एंड सो ऑन। ऐसी एक टेबल और मैं बना देता हूँ आपके लिए, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशंस लगा देता हूँ। तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता तो रहती है बट आपके दिमाग से निकल जाती है। मतलब आपको पता तो रहता है यार, सही बात है, टाइम रिवर्सल करने पे तो वैसे भी कुछ होगा नहीं। तो ये सिग्नल, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये जो सिग्नल अभी आपने यहाँ पे देखा, सपोज मैं फिर से वही सिनेरियो लेके चलता हूँ, अगर आप यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस a से मल्टीप्लाई करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें कुछ जोड़ देते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपने मॉड ले लिया है फिर फ़र्क पड़ जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी सिग्नल पे मॉड लगा दिया जो पहले से टी नॉट का फंडामेंटल टाइम पीरियड शो कर रहा था, मॉड लगाने के बाद फिर उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आधा कर लेना। तो इसमें भी ये मॉड वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सारे मोर और लेस आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था। छठे पॉइंट पे 5 पॉइंट तक किसको क्लैरिटी आ गई? मैं वेट करता हूँ, फिर छठे पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग चलते हैं, ठीक। 5 पॉइंट समझ गए ना? पहले 5 पॉइंट सबको समझ आ गए, फिर से मैं दिखा देता हूँ, देख लो जल्दी जल्दी। ये तो खैर चलो अलग की बात है, यहाँ से शुरू होता है कि टी नॉट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल एंड सो ऑन। जो भी फिल्ट्रेशन था वो यहाँ पे डिस्कस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ कुछ करोगे चेंज तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे बिहेवियर शो करेगा। उसके बाद अगर तुम डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ मॉड वॉड लगा दोगे तो आधा हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक। चलो छठे पे आ जाओ। छठवें पॉइंट में कभी भी तुमको साइन ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा नॉट टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछता है तो ये आंसर होगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ठीक है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ यहाँ जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। आपको कोई पूछता है साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा पाई बाय ओमेगा नॉट, इसका होगा पाई बाय ओमेगा नॉट। आपसे कोई पूछता है मॉड ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी या मॉड ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी, तो इनके फंडामेंटल टाइम पीरियड्स भी हो जाएंगे आधे, पाई बाय ओमेगा नॉट, पाई बाय ओमेगा नॉट। ये आपका छठा पॉइंट, बताते जाना, समझ में आता जाएगा तो। समझ में आता जाएगा तो ये बताते हैं। हो गया छठा पॉइंट। आ जाओ सातवें पे। सातवां पॉइंट, सातवें पॉइंट में a प्लस बी कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसका a प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो आपको पता है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। आप टाइम शिफ्टिंग करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना मिलेगा आपको? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, करेक्ट। चेक कर लीजिए, समझ आ गया ना। तो अगर मान लो
देखो यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी का तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया ना। अब इसमें टाइम शिफ्टिंग आप लगाओगे कुछ टी माइनस फाइव बाई ओमेगा नॉट की, तो ये टी प्लस फाइव आ जाएगा। टाइम शिफ्टिंग से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला एक्सप्रेशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। यही चीज़ अगर आप चाहो तो मॉड वाले टर्म्स में एक्सटेंड भी कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये सेम एक्सप्रेशन आप चाहो तो मॉड के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस मुझे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो आप फिर केयरफुली डिसीजन लेना और उसके बाद ही आंसर बताना, ठीक है। चलो पहले इसको देखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो पॉइंट्स आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। चलो मैं इसको 8 करके एक 7वां लिख ही देता हूँ आपके लिए। इसको आप 8 करो, 7वें में मैं जस्ट उसी को रिपीट कर देता हूँ। ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ए कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ए साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, और उसके बाद मॉड ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मॉड ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, प्लस फाइव वाला जो फैक्टर है और जो आप बाहर ए मल्टीप्लाई करो ना, बस थोड़ा सा ज़्यादा जनरलाइज हो जाता है ये एक्सप्रेशन, बट उससे आपके एक्सप्रेशंस पे कोई फ़र्क वैसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट ही रहने वाला है। ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका पाई बाई ओमेगा नॉट ही रहने वाला है, और ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका पाई बाई ओमेगा नॉट ही रहने वाला है। चलो अगर यहाँ तक आपको क्लैरिटी है तो हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं। फिर मैं आपसे कुछ एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर उन दो क्वेश्चंस के बेसिस पे कुछ और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बस आपको सुनते जाना और इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। फाइन, ये लिख दिया। अब मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर इसके बाहर मॉड लगा दे तो आंसर क्या आएगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप इसके बाहर मॉड लगाओगे तो आंसर कितना मिलना चाहिए। क्या पाई बाई ओमेगा नॉट आंसर हो जाएगा, या फिर आंसर आपको जजमेंट लेना पड़ेगा ड्रॉ करके या कैसे करके, वो जस्ट मैं आपसे एक थॉट लेना चाहता हूँ। फिर उस पर क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग वन बाय वन, ठीक है। फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं। देखो अगर इसके बाहर मॉड लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाना चाहिए। चलिए तब तक आप इसके बारे में सोचिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9th इसमें जो आता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आ जाते हैं, उसका भी मैं एक लाइन में आपको लिख देता हूँ। जे ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव प्लस माइनस, और इसका टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो आपको याद होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन हमें फर्दर ड्रॉ करने चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक नोट लिख के बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे, और ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रखेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, फिर सारे पॉइंट्स आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। कंटिन्यूअस टाइम साइनोसॉइड्स एंड साइनोसॉइड्स मतलब साइन कॉस, एंड कंटिन्यूअस टाइम complex exponentials are always periodic। तो ये हमेशा पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिसिटी कभी भी अंडर क्वेश्चन नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
ठीक है, इसको आपको याद रखना है और ये आपको बहुत सारी क्वेश्चंस में हेल्प भी करेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो जब भी आपको कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स दिखेंगे या कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड्स दिखेंगे, तो ये हमेशा आपको पीरियोडिक रहेंगे ही रहेंगे, जस्ट आपको पीरियड कैलकुलेट करने की देरी रहेगी। ठीक, समझ गए ना यहाँ तक सारे लोग सारी बातें?